हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं RIDAI के द्वारा एक नया सर्कुलर जारी किया गया। एक नया प्रस्ताव जो है लाया गया है, जिस पे सभी बीमा कंपनियों की, सभी लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनियों की राय भी मांगी गई है। थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि ये जो प्रस्ताव आया है, ये प्रस्ताव जो है क्या नया बदलाव ला सकता है इंश्योरेंस सेक्टर में। क्योंकि इस प्रस्ताव में अगर ये प्रस्ताव पारित हो रहा है तो इसका सीधा सा बेनिफिट जो है कस्टमर को ही मिलने वाला है। क्योंकि इस प्रस्ताव में कुछ ऐसे जो है बदलाव किए गए हैं, कुछ ऐसे जो है बेनिफिट भी ऐड कर दिए गए हैं, जिससे कि बीमा कंपनियां इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रही हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कि जो मुख्य बिंदु है या मेन लाइन जो हम समझ सकते हैं, जो मुख्य मुख्य बिंदु है उसको। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है RIDA द्वारा जो है जो प्रस्ताव ये तैयार किया गया है, इसमें जो बीमा पॉलिसी लौटाई जाती है उसकी जो राशि होती है, जो रकम होती है, वो अब ज़्यादा मिलेगी। कैसे ज़्यादा मिलेगी? जैसे कि आप मान लीजिए एक LIC की कोई पॉलिसी लेते हैं, 5 साल चलाते हैं, उसके बाद सरेंडर कर देते हैं। तो उसमें जो आपको राशि मिलती थी वो काफ़ी कम मिलती थी। लेकिन अब RIDA के इस नए प्रस्ताव के द्वारा उस राशि में जो है बढ़ोतरी की गई है। चलिए जो है थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि किस प्रकार से कितने समय पर पॉलिसी को सरेंडर करने पर कितना जो है आपको यहाँ पर मिलेगा, जो है रकम कितनी वापस आपको मिल सकती है, जो ये नया प्रस्ताव आया है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि यदि आप लोग अपनी पॉलिसी जो पहले ही साल सरेंडर करते हैं, तो इस स्थिति में कोई भी राशि वापस नहीं मिलेगी वर्तमान समय में, जब ये जो है प्रस्ताव पारित होगा। और वहीं पर अगर आप दूसरे साल जो है पॉलिसी धारक कुल प्रीमियम को जो है जमा करने के बाद पॉलिसी को सरेंडर करता है, तो उसे कुल प्रीमियम का 30% तक भुगतान मिलेगा। साथ में अगर पॉलिसी होल्डर 3 साल पॉलिसी का प्रीमियम जमा करता है और उसके बाद पॉलिसी को सरेंडर करता है, तो इस स्थिति में 35% तक जो है उसे मिल जाएगा, यानी कि वापस मिलेगी रकम। और वहीं पर यदि पॉलिसी होल्डर चौथे से लेकर 7वें वर्ष के बीच में पॉलिसी को लौटाता है, यानी कि पॉलिसी को सरेंडर करता है, तो इस स्थिति में 50% रकम जो है वापस मिल जाएगी। और साथ में यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि अगर जो है मैच्योरिटी अवधि के अंतिम 2 साल में पॉलिसी लौटाई जाती है, तो कंपनी 90% जो है रकम वापस करेगी। अब ये तो हो गया कि कितना परसेंट कब पॉलिसी को सरेंडर करने पर किस स्थिति में दिया जाएगा। साथ में इसमें जो विशेष लाभ भी ऐड किया गया है, थोड़ा-सा हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इस प्रस्ताव में ये भी बताया गया है RIDA के द्वारा कि जो इसमें ऊँची रकम जो है वापस करने की सुनिश्चित की गई है। इसके साथ-साथ में जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए पॉलिसी धारक वार्षिक प्रीमियम ₹100 है और बीमा की जो मैच्योरिटी है, उसकी अवधि 10 साल है। लेकिन उसने पहला प्रीमियम चुकाने के बाद ही पॉलिसी वापस कर दिया, तो चुकता बीमा राशि ₹100 होगी और उसे विशेष सरेंडर वैल्यू के तौर पर ₹50 वापस मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर 50% वापस करने की बात की जा रही है। हाल ही में अब देख लेते हैं कि जो ये प्रस्ताव लाया गया है, इस पे जो बीमा कंपनियां हैं उनका क्या जो है जैसे कि जवाब है, या वो क्या कहना चाह रही हैं। तो कंपनियां इसका सीधा सा विरोध कर रही हैं। कंपनियां जो इस प्रस्ताव का बहुत ज़्यादा विरोध कर रही हैं। अब क्यों विरोध कर रही हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। कंपनियों का कहना है कि इससे उनके हितों पर असर पड़ेगा। कंपनियों ने छोटे और लंबी अवधि वाली बीमा पॉलिसी के अनुसार सरेंडर वैल्यू तय करने की बात कही है। यह 5 साल से पहले पॉलिसी लौटाने के आधार पर तय हो सकती है, भले ही पॉलिसी की अवधि कुछ भी हो। तो ये तो जो है कंपनियां विरोध करते हुए ये जो है अपना स्टेटमेंट दे रही हैं। और साथ में जो है यहाँ पर मोहलत की अवधि जो होती है, यानी कि जिसे हम ग्रेस पीरियड कहते हैं, LIC में आप देख पाते हैं कि अगर मंथली का प्रीमियम जमा करना होता है तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। अब इसमें भी जो है बदलाव किया गया है। अब क्या बदलाव किया गया है ये समझ लेते हैं। जैसे कि प्रीमियम का भुगतान की किस्तों में किया जाता है जो, तो ग्रेस पीरियड के लिए जो कवरेज उपलब्ध होता है, उसको जो है मासिक स्तर पर जो है बढ़ाकर उनको 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। यानी कि पहले तक जो है 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता था, अब जो है 30 दिन का ग्रेस पीरियड कर दिया गया है। तो ये सारे जो है बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। और इसको लेकर आपका जो है क्या कम जो है विचार है, एज अ एजेंट या एज अ कस्टमर, आप क्या चाहते हैं, ये प्रस्ताव पारित हो या ना हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और आनंदा 2.0 से लेकर आपका अगर कोई डाउट होगा तो उससे भी आप इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।